ये नंबर है मेरा मेरा नाम है शंभू कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं स्काई एकेडमी। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपना रूम रहने का व्यवस्था मुझसे प्री बुकिंग करा सकते हैं। यानी कि हेलो नमस्कार मित्रों, पुनः इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अभी रात के पक्का 2 बज रहे हैं, अगर आप लोगों को विजिबल है तो देख लीजिए यहाँ पे। और आज तारीख है 10, यानी कि 10 तारीख को रात के 2 बजे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों का जो कंसर्न आता है, जो भी समस्या रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग व्हाट्सएप पे एवं कमेंट के माध्यम से पूछते हो, मुझे बेहद खुशी मिलती है कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाता हूँ, मदद कर पाता हूँ। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट मांगते हो, या कोई गाइडेंस मांगते हो, या कोई बुक मंगाते हो, या कोई भी या एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज होता है आप लोगों के दिलो दिमाग में, तो वो सॉल्व करते हो, या एनीथिंग जो भी आपके कोर्स के दौरान जो भी समस्याएं आती है, किसी का बैक लग गया है, किसी का एटिकेट आ गया है, किसी भी समस्या को लेकर के, तो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प यू। अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद होता है। यही वजह है कि मैं आज 2 बजे रात को ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं, बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाले हैं 25 से लेकर के 3 तारीख तक, उस 25 से लेकर के 3 मार्च, 25 फरवरी से लेकर के, है ना, 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आप लोगों का जो एग्जाम है, इस एग्जाम की कंप्लीट डिस्कशन, ये वीडियो सिंगल वीडियो है जो कि आपको कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपको रहने, खाने पीने व्यवस्था, एग्जामिनेशन सेंटर, एडमिट कार्ड डाउनलोड, ट्रेन टिकट, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जिसके जिसके दिमाग में हो, सारे क्वेश्चंस को एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वहां पे रहने की जो सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट का, कि हम जाएंगे वहाँ पे कैसे रहेंगे, रूम का अरेंजमेंट कैसे होगा, हाँ, ठंडी है ग्वालियर सिटी में या आपके एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास की गर्मी है, ये सब भी क्वेश्चन छोटे छोटे, देखो कितने इनोसेंट हो यार आप लोग, कैसी कैसी क्वेश्चन पूछते हो कि उस तरीके से फिर व्यवस्था किया जाए। रियलिटी है, आप लोगों के दिलो दिमाग में होना भी चाहिए ये सब क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के दिलो दिमाग में होता ही है। मैं भी जब आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट लाइफ में था तो हमारे दिमाग में भी यही सब क्वेश्चंस होते थे। तो मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन है रूम का, रूम रूम रिलेटेड प्रॉब्लम, रहने का, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ रास्ता सजेस्ट करूंगा, कुछ मेथड सजेस्ट करूंगा, कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसी तरीका बताऊंगा जिससे आप वहां शहर में रह सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका 23 को एग्जाम है तो एनी हाउ आप एक दिन पहले आप उस सिटी पहुंच जाइए, उस नियर अबाउट अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइए, यानी कि 24 को आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाइए प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर के, और वेरीफाई कर लीजिए कि यही कॉलेज में हमारा सेंटर है। वहाँ के आसपास के लोगों से उस नाम को चेक करके वेरीफाई करवा लीजिए कि यस दिस इज माय सेंटर। फिर वहाँ के आसपास के लोगों से रहने की व्यवस्था पूछिए। मैं 3-4 तरीका बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लास्ट में फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि मेरे बताए हुए पे ही चलें, आप खुद अपना दिमाग का यूज करें, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या करना है, 24 तारीख को एनी हाउ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर को वेरीफाई करने के बाद कि हाँ यही है मेरा एग्जामिनेशन सेंटर, देन उसके बाद वहां पे रहने की व्यवस्था ढूंढें, वहां के लोकल लोगों से पता करें, है ना। या आप पहले से बुक कर सकते हैं अपना रूम। आप अभी किसी भी शहर में है, बिहार में है, यूपी में है, असम में है, गुजरात में है, किसी भी सिटी में है, किसी भी स्टेट में है, देश के किसी भी कोना में है, तो आप ऑनलाइन भी आजकल चेक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, या मेरे थ्रू भी बुक कर सकते हैं रूम, ठीक है। तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि उस शहर में कुछ धर्मशाला होती है, वहां पे प्रेजेंट होकर के, यानी कि आप वहां पे जब जाएंगे शाम में या दिन में, तो वो आपको 200 रुपया, आज से 1 साल 1.5 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, 200 रुपया वो लेते थे और रहने के लिए देते थे एक रात, यानी कि एक दिन, एक 24 घंटा आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपया।
200 रुपये में, वो सिर्फ आपको एक बेड दे देगा, दैट्स इट। हो सकता है एक रूम में 5-6 आदमी भी हो, ठीक है, आपको एक सिंगल बेड मिलेगा, उस रूम में हो सकता है 5-6 आदमी तक भी हो। कभी कभी होता है सिंगल रूम वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है। या नहीं तो किसी बड़े होटल, महंगी होटल जो होती है जहाँ पे 200-300 रुपया पर नाइट के हिसाब से लिया जाता है, 400-500 रुपया लिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं तो। या आप गर्ल्स हैं, लेडीज कैंडिडेट हैं, लेडीज स्टूडेंट हैं, गर्ल्स फीमेल महिला हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे चिपेस्ट अगर मैं बताऊं तो आप लोग कहीं या तो किसी होटल में बुक करा सकते हैं, या आप अपने वेल नोन जो आपका काउंसलर है, जो आपका मार्गदर्शक है, जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, या अपनी कॉलेज के प्रोफेसर से, अपने कॉलेज के मैडम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हो सकता है उसके पास अगर एक आध रूम खाली हो तो वो भी आप लोगों को अरेंज कर सकता है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, हो सकता है कॉस्ट ना भी ले, ठीक है। तो मैंने कितना रास्ता बताया, या तो धर्मशाला में देखिए, या आप जिसके थ्रू एडमिशन लिए हैं उससे कांटेक्ट कीजिए, रूम के लिए, रहने के लिए व्यवस्था वो आपको करके देंगे, ठीक है। या अपने कॉलेज के डीन, प्रोफेसर, एचओडी, डायरेक्टर, ढेर सारे स्टाफ होते हैं, उससे कांटेक्ट कीजिए, एनी हो, कैसे भी आप कांटेक्ट नंबर तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन मैं अपना रख रहा हूँ, अगर आपको कहीं कोई नहीं बैठता है, कहीं भी कोई भी सेटिंग, तो मेरा नंबर 24 घंटा आप लोगों के लिए ऑन है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, अगर आपको रूम चाहिए तो मेरे पास जितना मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में जो भी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा अरेंज करके आप लोगों को व्यवस्थित करके वहाँ पे रखने के लिए। फिर भी मैं एक एवरेज रेट बता देता हूँ कि मैं, मेरे देखो, मेरे भी रूम है नहीं ग्वालियर सिटी में, मेरा अपना कोई घर नहीं है ग्वालियर सिटी में, ठीक है। मैं भी जो लेता हूँ वो किसी थर्ड पर्सन से, किसी दूसरे से, लिंक से, वेल नोन पर्सन से कांटेक्ट करके अरेंज करता हूँ। तो आप लोग को जो भी रेट बताऊंगा वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही सस्ता रहेगा, बट आप लोग देख लेना। मेरे पास जो रूम अवेलेबल है मेरे कांटेक्ट में, वो 250 रुपया से लेकर के 300-400 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, ये पर डे का है बच्चे, पर डे, ठीक है। मिनिमम इतना रुपया तक में आपको रूम मिलेगा। अगर आप अर्लियर बुक करते हैं तो, यानी कि बहुत ही जल्दी बुक कर लेते हैं, जैसे अभी बुक कर लेते हैं आप कुछ हाफ पेमेंट करके, तो आपको इतना रुपया में पर डे के हिसाब से बुक हो जाएगा। 10 दिन रहना है या 11 दिन रहना है, कम से कम आपको 25 से लेकर 3 तक रहोगे तो 11 दिन तो लगभग हो ही जाएगा, है कि नहीं। 11, अगर 25 की बात छोड़ो, 24 से ही रहना पड़ेगा, 24 से 4 तक देख लेते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा, 24 फरवरी से 4 मार्च तक। दिन नहीं भी रहना है आपको, कम से कम 11 दिन का या 10 दिन का तो पैसा लेगा ही रूम वाले, ठीक है। तो 11 दिन का हम कैलकुलेट करते हैं, 11 दिन को आप 2500 से 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपको पर डे के हिसाब से सिर्फ वहाँ पे एक गद्दा और एक रूम दे दिया जाएगा। आप अगर स्टूडेंट है, बॉयज है, तो आप आराम से बैग उठाइए और इतना रुपये पर डे के हिसाब से 24 घंटा आप 11 दिन तक आराम से स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन रहेगी, प्रॉपर पीने की पानी की व्यवस्था किया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बात बात रही खाने का, तो वहाँ के आसपास आप अगर पहुँच जाएंगे तो खाने का व्यवस्था हो ही जाएगा। आसपास में बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत सारे ढाबा होते हैं, ठीक है। वहाँ से आप 10 दिन अरेंज कर सकते हैं, खाना पैक करवा के ला सकते हैं, या ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल से, है ना, जोमेटो से, या ढाबा होटल में जा करके खाना खा सकते हैं बैठ करके भी, वो आपको थाली 50-60 रुपये में भरपेट थाली खिलाएंगे, या आप स्पेशल ऑर्डर करके खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इजी होता है, आप लोग घबराइए नहीं, निश्चिंत रूप से तैयारी पे फोकस कीजिए, ये सब सेकेंडरी मैटर है, ये सब दे दीजिए किसी और के हाथ में और आप फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूँ कितना आपको 10 दिन में रहने खाने पीने से लेकर के ईच एंड एवरी ट्रैवलिंग्स वगैरह मिला करके खर्च हो जाएगा, तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपको 5,000 तो दिमाग में रखना ही है। हो सकता है अगर आप थोड़ा सा और लग्जरियस लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं तो आपको 5 से ऊपर अपनी मर्जी से बढ़ाना है। मैं एक एवरेज लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, एक बिल्कुल ही लोअर और बिल्कुल ही एवरेज मिडिल क्लास वाली लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 से 11 दिन तक किसी अननोन सिटी में जाकर के अपना लाइफ व्यतीत करते हैं तो लगभग 3-4-5 हज़ार तो आराम से खर्च हो जाएगा, खाने पीने, रहने, ट्रैवलिंग करने, ईच एंड एवरीथिंग में, ठीक है। लेकिन इससे भी कुछ बच्चे कम कॉस्ट पे रह सकते हैं, ये नहीं कहता हूँ कि मैं यही है फिक्स और रामबान की नहीं,
इससे कम कॉस्ट पे भी रह सकते हैं। आप अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहते हैं, आप तंबू बना के रह लीजिए कहीं, या कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। कोई दोस्त यार मित्रगण अगर आपके उस शहर में पढ़ता हो तो उसके घर पे रह सकते हैं कुछ दिन के लिए, तो उससे कम कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको मेरे थ्रू कांटेक्ट करना है तो आप ये नंबर लिख देता हूँ मैं अपना, 7631334246। ये नंबर है मेरा। मेरा नाम है शंभू कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं स्काई एकेडमी। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपना रूम रहने का व्यवस्था मुझसे प्री बुकिंग करा सकते हैं, यानी कि पहले से बुकिंग करा सकते हैं, जिससे आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, ट्रेन से उतरिए, आपको लोकेशन मिल जाएगा, पिकअप की व्यवस्था भी हो सकती है, हो जाए, आपको वहाँ से रिसीव भी कर लिया जाएगा, ठीक है। 7631334246 इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एक्चुअली बच्चों इतना रात को मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तो पहली बात कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझे सोने नहीं देते हैं, रातों रात तक जगह जगह रखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं रात को, दिन भर कॉल आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही वाइटल मैटर है। और बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड का जो जब आएगा तो उसमें मैं वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा, और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन इस चैनल पे वीडियो लेकर के आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग तब तक अपने कॉलेज से, अपने डीन से, अपने एडमिशन काउंसलर से, या आप खुद एडमिशन लिए हो तो अपनी एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद करके रख लीजिए, या कहीं लिख करके रख लीजिए। एनरोलमेंट नंबर से ही आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो आई होप कि सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। रूम अगर आपको लेना है तो ये सिंपल कॉस्ट मैंने बताया, जो मुझसे जो हो सकता है, इससे भी कम अगर हो सकता है तो करवा दूंगा, बट ये अभी तक का फिक्स है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहाँ पर भी रहें धमाल मचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, और ऑल द बेस्ट आप लोगों की एग्जाम के लिए।